सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इमेज फॉर्मेशन तक पहुंच गए थे अपने लास्ट क्लास के अंदर, जहां पे अपन ने बात की थी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। उसके अंदर अपन ने अलग अलग केसेस डिस्कस कर लिए थे। अलग अलग केसेस जो थे आपके रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिगार्डिंग जो केसेस थे उनके बारे में आपने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके नेक्स्ट और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड अपने लास्ट केस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी आपके फोकल पॉइंट और पोल के बीच में। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट जो होगा आपके वो कहाँ होगा, बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट जब वो ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो सिंपली अपन वही वाला अपना काम कि कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये आपका ए से बी क्या हो गया, आपका एपरेचर हो गया, ये आपका पोल हो गया। यहाँ पे यदि मैं पॉइंट नाम दूँ तो ये आपका फोकल पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है आपके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है आपके पोल और फोकल पॉइंट के मिड के अंदर। पोल और फोकल पॉइंट के मिड के अंदर आपके क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो वही वाला रूल अपन वही जो अपन ने स्पेरिकल मिरर के लिए जो लॉज अपन ने पढ़े थे उन्हीं लॉज का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला लॉ, फोकल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकल पॉइंट से पास। तो ये जाने वाली हो गई और ये जाने वाली। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो पोल पे आने वाली जो रे है वो उसी एंगल पे वापस से निकल जाएगी, उसी एंगल पे वापस से निकल जाए। यदि मैं इस रे और इस रे की बात करूं, क्योंकि ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी क्या है आपके रिफ्लेक्टेड रे। मैं इन दोनों रे की बात करूं तो इन दोनों रेज का मिलना जरूरी है। या तो ये क्या होंगे कि रियल में कट करेंगे या क्या करेंगे, वर्चुअली कट करेंगे। तो रियल में यहाँ पे यदि मैं डिस्टेंस देखूं तो उनके बीच में क्या है, कम है। आगे यदि मैं डिस्टेंस देखूं तो वो बढ़ती ही जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, इनको पीछे मिलाने की कोशिश करूँगा। तो पीछे माना कि वो कहाँ जाके, यहाँ जाके वो कट करती है, यहाँ पे कट करेंगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन आपके होगा। येलो जो रे मैंने बनाई है वो डॉटेड रे मान लेना आप। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये आपके मैं बात करूँ तो ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपन बात करें यहाँ पे वही वाली बात, अपन ने कुछ चीज़ें लिखी थी इमेज के रिगार्डिंग। तो इमेज के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अपन यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपन पोजीशन, कि इमेज की पोजीशन कहाँ होगी। तो इमेज की पोजीशन आपके होगी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये मिरर है, ये वाला मिरर है, उसके जस्ट बैक साइड में बन रही है। तो अपन लिखेंगे इसको बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे नेचर के बारे में, बात करेंगे कि नेचर कैसी होगी उसकी। नेचर जो होगी तो अपन बात करेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है जो वो रियल में कट कर रही है या वर्चुअली। तो हम कहेंगे सर रियल में तो ये कट कर रही नहीं थी, ये कैसे कट कर रही है, आपके वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रही है। कैसी इमेज का फॉर्मेशन कर रही है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ में एक केस और चलता है, क्या चलता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है वैसी क्या है आपकी इमेज है।
उसके बाद में अपन बात करेंगे कि कैसी है उसकी साइज़ की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? साइज़ के बारे में अपन बात करेंगे। साइज़ कैसी है? ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या है आपके बड़ी। तो अपन बात क्या कहेंगे? लार्जर देन ऑब्जेक्ट या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके तीनों बातें होंगी किससे रिलेटेड? आपके इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। तो आगे चलते हैं अपन। आगे अपन केसेस के बारे में लिख लेते हैं, जहाँ पे अपन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पोजीशन लिख देता हूँ। फिर अपन बात कर लेते हैं नेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं यदि नेचर लिख दूँ और यहाँ मैं क्या लिख दूँ? साइज लिख दूँ। ठीक है, तो अलग अलग जो केसेस जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस जो मैंने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है इन्फिनेटिव। तो एट इन्फिनेटिव। ठीक है, तो वहाँ पे इन्फिनेटिव पे जो इमेज जो बनती है उसकी नेचर मेरे को कैसे देखने को मिलती है? वही रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज कैसे मिलती है मेरे को वहाँ पे? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। ठीक है, यदि मैं सेकंड केस की बात करूँ, सेकंड केस मैंने कहाँ लिखा था आपके? सेकंड केस मैंने लिखा था आपके एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। तो वहाँ पे भी क्या बन रही थी? सेम रियल एंड इन्वर्टेड। और वहाँ पे क्या बन रही थी आपके? सॉरी, ये आपके सेकंड केस आएगा बिटवीन या बायोन सी। बायोन सी, सी के बायोंड होगी तो वहाँ पे कैसे बनेगी? वही रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो स्मॉलर भी लिख सकते हैं अपन। थर्ड केस में यदि डिस्कस करूँ यहाँ पे, थर्ड केस क्या हो जाएगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही वापस से रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे कैसी बनी थी अपन ने? सेम साइज। सेम साइज। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं फोर्थ केस की बात करूं तो अपन मैं बात करूंगा बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में होगा तो वही वापस से कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद में अपन बात करेंगे किसका? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं, लार्जर से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट में यदि फिफ्थ केस की बात करूं, 5 वाले केस की बात करूं, तो वहां पे क्या था? एट फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट पे होगा तो कैसी बनेगी? वही वापस से रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद में कैसी बनेगी? वो एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी, एनलार्ज बनेगी। और नेक्स्ट यदि मैं लास्ट केस की बात करूं, लास्ट केस आपका हो जाएगा 6 केस। वो क्या था? बिटवीन पी एंड एफ। इसको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और इमेज की साइज कैसी थी? लार्जर। तो ये आपके केसेस मैंने डिस्कस कर लिए, जहाँ पे अपन ने बात की इसके रिगार्डिंग कि अपने पोजीशन, नेचर और साइज कैसी क्या रहेगी उसके बारे में अपन ने पूरा कुछ बात कर ली है। ये जो मैं यदि बात करना चाहूँ, ये बात अपन ने किसके लिए की है? आपने ये बात अपन ने की है फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये अपन ने कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग बातें करनी, तो जिसमें अपन ने सारे केसेस डिस्कस कर।
नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने सेकंड मिरर की तरफ। सेकंड मिरर कौन सा था अपना? कॉन्वेक्स मिरर था। तो कॉन्वेक्स मिरर की तरफ चलते हैं। तो पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें ज़्यादा केसेस नहीं है अपने, इसमें अपने ओनली 2 केसेस अपने को डिस्कस करने हैं कि एक तो यदि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी। उसके साथ साथ में दूसरा आपका रहेगा कि यदि इन्फिनिटी और पोल के बीच में किसी भी पोजीशन पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसी बनेगी इमेज। तो फर्स्ट केस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। फर्स्ट केस देखिएगा, एट इन्फिनिटी। ठीक है, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो अपन क्या करेंगे? तो वही सिमिलर सी बात कि अपने को क्या बनाना है अभी? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मैंने ये फॉर्मेशन उसका कर लिया। ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसको बोलेंगे अपन एपरेचर, इसको बोलेंगे अपन पोल। यहाँ पे होगा आपका फोकल पॉइंट, यहाँ पे होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यदि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो मैंने वहाँ पे भी केस के अंदर जब अपन ने डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी अपन ने बात की थी कि इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उससे कैसी रेज आएंगे? आपके पैरेलल रेज आएंगी। तो मैंने क्या ले लिया, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले ली रे और एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले ली। ये दोनों रेज क्या हो गई? आपके आने वाली रेज हो गई। ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो आपने देखा होगा कि ये कैसा मिरर होता है? आपके डाइवर्जिंग मिरर होता है। मतलब ये जो रेज आ रही है उनको क्या करेगा? ये डाइवर्ज करेगा, मतलब फैलाएगा इन रेज को। तो माना कि वो कुछ इस तरीके से फैला रहा है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से फैला रहा है। तो यही बात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकल पॉइंट से पास होती हुई अपीयर हो जाएगी। नीचे भी यही केस कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकल पॉइंट से पास होती हुई अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जाने वाली। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इससे यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि ये वाली रे और ये वाली रे, ये क्या है? दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं। कभी ये मिलने वाली तो है नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा? वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। तो वर्चुअली कहाँ मिल रही है? ये फोकल पॉइंट पे मिल रही है। वर्चुअली कहाँ मिल रही है? ये फोकल पॉइंट पे मिल रही है। तो वही तीनों चीज़ें वापस से इसके लिए भी लिखनी पड़ेगी। कहाँ पे है? सबसे पहले अपन लिखेंगे पोजीशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन। पोजीशन कहाँ बनी है अपने? एट फोकल पॉइंट। कहाँ पे? एट फोकल पॉइंट। यहाँ पर अपन इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस पॉइंट भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ नेचर की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? नेचर की बात करूँ। तो नेचर की बात करूँ तो नेचर कैसी बन रही है? रियल में तो कट कर रही नहीं है। कैसी कट कर रही है? वर्चुअली कट कर रही है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? वर्चुअल एंड उसके साथ में क्या केस चलता है? इरेक्ट का केस चलता है। क्या केस चलता है? इरेक्ट का केस चलता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ साइज की बात करूँ तो साइज की बात करूंगा तो कैसी साइज है इसकी? पॉइंट साइज। कैसी साइज है? पॉइंट साइज इमेज। तो क्या बोलूंगा? पॉइंट साइज्ड इमेज। पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसके लिए अपन ने देख ली। ये आपका हो गया फर्स्ट केस। अब अपन चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस आपका क्या कह रहा है? सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस क्या हो गया? सेकंड केस ये कहता है कि इनफाइनाइट की तो बात अपन ने कर ली, अब इनफाइनाइट से लेके पोल के बीच में आप कहीं पे भी रख दो, सिर्फ एक केस बनेगा। तो क्या केस बनेगा? तो अपन लिखेंगे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी।
ठीक है, तो इस केस की अपन बात करने वाले हैं। तो वही सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यह आपने ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया ए बी एपरेचर, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकल पॉइंट, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अपन ने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो आप, इमेज का फॉर्मेशन एक ही जगह पे होगा। तो हमने क्या कहा कि ये अपन ने इनफाइनाइट और पोल के बीच में रख दिया इस ऑब्जेक्ट को, तो इसने क्या किया, वही वाला सेम केस, इसके लिए भी वही लॉज अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट लॉ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और ये किससे पास होगी, आपके फोकल पॉइंट से पास होगी। किससे पास होगी, आपके फोकल पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो ये जाने वाली। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आपके पोल पे आने वाली, पोल पे आने वाली उतने ही एंगल से वापस से निकल जाएगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। इसको यदि मैं आई कह दूं, इसको मैं आर कह दूं। ठीक है, अब मैं कहना चाहूँगा कि ये जो दो रेज हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, ये कभी मिल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस रेगुलर क्या होती है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे ये आगे जा रही है वैसे वैसे उनकी जो डिफरेंस जो है उन रेज के बीच का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे घुमाएंगे, पीछे घुमाने के मतलब पीछे डॉटेड लाइन से अपन शो करेंगे। तो ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी, आपके यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गई आपकी इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में अपन ने देख लिया है, तो ये सारा मामला हो गया। उसके बाद में वही तीन चीज़ें वापस से, सबसे पहले अपन बात करेंगे पोजीशन। किसकी बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे। तो पोजीशन कहाँ है, तो अपन सेम सी यहाँ पे बात है कि पोल और फोकल पॉइंट के बीच में भी लिख सकते हैं, या सबसे अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर, अच्छा रहेगा। तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूँ नेचर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, नेचर की बात करूँ। तो नेचर कैसा रहेगा इसका, रियल में तो कट कर ही नहीं है, कैसे कट करी है, वर्चुअली कट करी है। तो क्या बोले, लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ किसकी, साइज की बात करूँ, साइज की बात करूँगा तो साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, इमेज की साइज छोटी है। तो इसको बोलूँगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यदि मैं केसेस की बात करना चाहूँ कि केसेस कितने हो चुके हैं आपके, तो मैं बात करूँ इसके पोजीशन की बात करूँ, पोजीशन की बात करूँ, देन आफ्टर मैं नेचर की बात करूँ, देन आफ्टर मैं किसकी बात करूँ, साइज की बात करूँ। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो मैंने डिस्कस किया था वो क्या था, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट था तो उसकी नेचर कैसी थी, वही वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसके साथ साथ में साइज कैसी थी उसकी, पॉइंट साइज। कैसी थी, पॉइंट साइज। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं सेकंड केस जो मैंने डिस्कस किया था, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, पोल और इनफाइनाइट के बीच में होगा तो कैसे बनेगी, वही वापस से वर्चुअल एंड इरेक्ट।
उसके साथ साथ में साइज कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैंने बात कर ली। किसके रिगार्डिंग मैंने बात की है, ये मैंने बात की है आपके, ये मैंने बात की है आपके फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये सभी कुछ आपके हो गया। जो भी केसेस अपन ने डिस्कस किए हैं, दो केसेस अपन ने डिस्कस किए हैं, एक जब इनफाइनाइट पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा, और एक कहाँ पे होगा आपके बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी पे होगा। तो ये क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें अपन ने आज पढ़ा है कॉनकेव मिरर का एक केस पढ़ा है, डिस्कस किया है, और एक कॉन्वेक्स मिरर के अपन ने दो केस डिस्कस यहाँ पे किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू।